जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहला तो अरसलान भाई ने जुल्म किया कि मुझे अनम्यूट किया हुआ है और मुझे कह रहे हैं कि वेलकम, तो वो तो मैं आ नहीं सकता था। और इसके साथ जितने भी आज इस सेशन का हिस्सा बने, जितने भी दोस्त, जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी सीनियर्स, जितने भी जूनियर्स और जितनी भी सिस्टर्स इस सिस्टम का हिस्सा बनी, उनको मैं वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। और बाकी मैं अरसलान भाई का दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट बख्शी, इतनी इज्जत दी। इस काबिल तो नहीं है हम, लेकिन उनका फिर भी मैं शुक्र अदा करूंगा। और बाकी कोई इतना मैं बड़ा ट्रेनर नहीं हूँ, इतना कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ। आवाज स्लो आ रही है आपको? अरसलान भाई काइंडली बताइएगा। जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। क्लियर है आवाज? जी जी सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। जी ठीक है, मैसेज आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, इसलिए। तो बाकी मैं मशकूर हूँ तमाम इस ग्रुप के जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिनमें अरसलान भाई हैं, हाफिज शाहिद भाई हैं, आमिर खान साहब हैं और सैम जमील, जो इनोवेशन ग्रुप को लीड कर रहे हैं, टीच एंड ट्रेन कर रहे हैं, और जिनकी बदौलत आज मुझे इस सिस्टम में आने का मौका मिला। तो मैं दिल के तह गहराइयों से इनका शुक्रगुजार भी हूँ और मुबारकबाद भी दूंगा कि इतने अच्छे तरीके से इतना अच्छा सिस्टम लीड कर रहे हैं। तो बाकी जितने भी दोस्त इस सेशन का हिस्सा बने हैं, हिस्सा तो बन गए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से सीख के जाएं, समझ के जाएं। मैंने कोई इतनी बड़ी ट्रेनिंग नहीं करवानी, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो मेरी जिंदगी के अहम अहम पॉइंट हैं, जिनके ऊपर मैंने अमल किया और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंचा। तो आवाज स्लो है, लाउड बोले। फारूक, आवाज स्लो आ रही है? नो सर, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है, उनका नेट का प्रॉब्लम। ठीक है, आपके नेट का प्रॉब्लम है, आवाज मेरी क्लियर आ रही है। तो स्टार्ट करूंगा एक शेर से। फिर म्यूट कर दिया मुझे। अब आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर, क्लियर आ रही है सर। तो मुझे म्यूट क्यों किया, मुझे पता ही नहीं है। म्यूट किसी ने कर दिया, म्यूट ना कीजिएगा काइंडली, थैंक यू। शेर सुना था आप लोगों ने? जी सर। पूरा सुन लिया? चले मैं दोबारा सुना देता हूँ सर रिपीट कर दे सर। जी ठीक। जी सर, काइंडली शेयर आप रिपीट कर देंगे तो ठीक ठीक। ओके। अगर खुद से निकल सको तो मेरे साथ तुम चलो, कांटों पर चल सको तो मेरे साथ तुम चलो। मैं कांच का हूँ या मोम का, इससे गर्ज नहीं है दोस्त। अगर गिर कर संभल सको तो मेरे साथ तुम चलो। तो अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो मेरे साथ चलने का इंशाल्लाह आप सफर भी तय करेंगे और इंशाल्लाह अपनी कामयाबियों को भी अपने नाम करेंगे। बाकी इंशाल्लाह अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ, तमाम इनोवेशन ग्रुप का मशकूर हूँ जिन्होंने आज आपके सामने बोलने का मौका दिया, और जिनमें बिलखसूस सैम जमील भाई, आमिर खान साहब, हाफिज शाहिद भाई और अरसलान अली, मियां मोहम्मद अरसलान शाही। तो इनका मैं मशकूर हूँ जिन्होंने आज आपके साथ बोलने का मौका दिया। अदरवाइज मैं इतना कोई बड़ा ट्रेनर नहीं हूँ, ये बात अपने जहन में रखिएगा। कोई इतनी बड़ी मेरी अचीवमेंट्स नहीं है जो आपको बताई गई हैं। ये आप तमाम लोग आसानी नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के ऊपर काम करते हुए, डायरेक्ट सेल बिजनेस के ऊपर काम करते हुए, सीनियर्स को फॉलो करते हुए, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को फॉलो करते हुए बड़ी आसानी के साथ इनको आप कर सकते हैं। लेकिन कर तब सकते हैं जब इस काम के साथ आप मोहब्बत करेंगे, इस काम की पॉलिसीज को फॉलो करेंगे, एसओपी के खिलाफ नहीं जाएंगे, इस कंपनी को अपनी कंपनी समझ के, इस सिस्टम को अपना सिस्टम समझ के आप स्टार्ट करेंगे, देन आप किसी भी सिस्टम में किसी भी जगह पे फेल नहीं हो सकते, कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेगी। तो शुरू करूंगा मैं अपने स्टार्टअप से कि मैंने स्टार्ट कैसे लिया, और इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन बड़ी जल्दी से मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। कि स्टार्ट ब्रदर मैंने डिस्ट्रिक्ट पत्थर में एक सुपीरियर कॉलेज है, वहां से लिया।
सिंपल एफए मेरी तालीम है, कोई मेरी ज्यादा डिग्री नहीं है, कोई मेरे पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है, ठीक है। एक पसमानदा इलाके डिस्ट्रिक्ट बखर से हूँ, जहाँ पे अभी तक कोई लाइट नहीं है, गैस नहीं है, गाड़ी नहीं जाती, और जहाँ पे मेरा घर है वहां पे नेट तो दूर की बात, कॉल भी नहीं होती। तो वहां से मेरा ताल्लुक है, और वहां से मैंने सुपीरियर कॉलेज में आईसीएस में दाखिला लिया। दाखिला लेने के बाद मेरा जो मैथ की मुझे सप्ली आ गई, 15 नंबर थे, मैं फेल हो गया। फिर मैंने सोचा और अपना माइंडसेट बनाया कि मैंने सिंपल एफए करनी है। जब सिंपल एफए की तो मैंने पूरी क्लास को टॉप किया। टॉप करने के बाद मैंने स्टडी को छोड़ दिया। मुझे एक चीज की समझ आ गई कि स्टडी करने से इल्म तो आ जाएगा, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मैंने मुख्तलिफ जगह पे आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म की जो है तलाश शुरू कर दी। एक मेरे दोस्त थे, क्लास फेलो भी थे मैट्रिक में, तो उनसे एक दिन अचानक मेरा राब्ता हुआ। वो लाहौर में काम करते थे सेल्स एंड मार्केटिंग का। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आए आप काम को देखें, समझें, अगर आपकी समझ में आता है तो आप स्टार्ट करें। मैं यहाँ से निकला, लाहौर पहुंचा, वहां पे ट्रेनिंग्स ली 3-4 दिन की। सिस्टम अच्छा लगा, नेगेटिविटी बहुत थी, लोग बहुत गलत कहते थे, लेकिन मुझे उस सिस्टम की समझ आई कि अगर इसके ऊपर मेहनत करें, स्ट्रगल करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसका मैंने स्टार्ट लिया। स्टार्ट कैसे लिया वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास एक गाय थी जिसका हम दूध इस्तेमाल करते थे, मतलब अपने चाय वगैरह के लिए। तो घर वालों को मैंने फोर्स किया कि सिस्टम बड़ा अच्छा है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, तो आप ऐसा करें कि मुझे पैसे अरेंज करके दें। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, उन्होंने वही गाय जिसका हम दूध पीते थे, घर पूरे में चाय बनती थी, वही दूध वाली गाय उन्होंने सेल कर दी और उसके पैसे उन्होंने मुझे सेंड कर दिए। तो राउंड अबाउट 40,000 से मैंने वहां पे सिस्टम में ज्वाइनिंग की। आधे से ज्यादा लोग समझ गए होंगे किस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद 2 से 2.5 साल मैंने वहां पे मेहनत की, स्ट्रगल की, दिन रात एक किया, सीखा बहुत। अर्निंग वाइज कुछ खास ना कमा सका, ख्वाब बड़े थे, जिंदगी में कुछ करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, तो इसलिए स्ट्रगल जारी रखी। उसके बाद अल्लाह भला करे कोरोना का 2020 के तीसरे महीने में हमें घर वापस आना पड़ा। तो उस टाइम ऑनलाइन हमारी क्लासें हो रही थी। उस टाइम मेरा राब्ता मैडम आसफा सती से हुआ, जिसका नाम शायद मैं बड़ी आसानी के साथ ले गया हूँ, लेकिन मेरी 7 नस्लों की मोहसिन है आज। जो मेरी अचीवमेंट्स, जो मेरी जितना भी सारा कुछ है, मेरी अचीवमेंट्स हैं, मेरा नाम है, मेरा लेवल है, वो मेरी मोहसिन, क्योंकि नमक हलाल बंदियां नो एक लफ्ज अमूमन याद होंदा है, शागिर्द जितने चलाको वन उस्ताद आखिर उस्ताद होंदा है। तो ये मेरे सीनियर्स की वजह से, मेरे गुरु की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि उसने ये प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवा दिया। इतना ही काफी है, क्योंकि किसी भी कामयाबी को अचीव करने के लिए कोई भी शख्स आपको कामयाबी का रास्ता दिखा सकता है, कामयाबी आपने खुद लेनी होती है। तो उसके बाद मैंने उनसे राब्ता किया और इस हवाले से हमारी बात हुई। मैंने अपने सिस्टम को प्रेजेंट करने के लिए उनसे बात की, लेकिन मैडम इकोनेक्स प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुकी थी। मैंने अपने हवाले से उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हमारा सिस्टम है, 11वें महीने आप कार अचीवर बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप कौन सा सिस्टम है? खैर मैंने उस सिस्टम का नाम लिया, तो उन्होंने आगे से रिस्पॉन्स किया कि आपने तो 11वें महीने मुझे गाड़ी पे बिठा दिया, लेकिन इस सिस्टम को मैं 12 साल कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कोई अचीवमेंट्स मुझे तो नहीं मिली। टूर किए हैं, पैसा बनना है थोड़ा बहुत, और इज्जत भी बड़ी कमाई है, लेकिन जितना आप कह रहे हैं गाड़ी वगैरह कोई अचीवमेंट्स नहीं मिली। तो मैं एक बार हिल गया, क्योंकि हम तो 1-2 सालों में गाड़ी पे बिठाने वाले थे उस सिस्टम में, और वो 12 साल में भी एक अचीवर नहीं बनना इतने अच्छे लेवल पे होते हुए। तो मैंने फिर पूछा मैडम आप क्या करती हैं? तो उन्होंने कोई पोस्ट लगाई हुई थी मोरिंगा के हवाले से। मैंने पूछा ये मोरिंगा क्या है? उन्होंने अपने हवाले से बताया। पहले तो नहीं बताना चाह रही थी, मेरे फोर्स करने के ऊपर बताया। फिर मैंने पूछा कि ये होता कैसे है? तो उन्होंने फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हवाले से, और काफी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, तो ये होगा कैसे, करना नहीं आता, समझ नहीं आती, हम कैसे करेंगे? तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि जिस टाइम मैडम से मेरी बात हुई, मुझे फेसबुक चलाना ही नहीं आती थी, ठीक है। मेरा एक ही अकाउंट था, और वो भी मेरा जो लाहौर दोस्त था उसने बना के दिया था, मुझे यूज करना ही नहीं आता था। लेकिन जब मैंने सिस्टम को समझा तो मुझे समझ आया कि अगर इसके ऊपर मेहनत की जाए, स्ट्रगल की जाए, सिस्टम को समझ के किया जाए, तो इसमें अचीवमेंट्स आ सकती हैं। आप लोग बड़े सवाल करते हैं, आप लोगों से लोग बड़े सवाल करते हैं, लेकिन जिंदगी में जिन्होंने आगे बढ़ना होता है वो आप सिर्फ प्लान समझा दें, वो ज्वाइन कर लेते हैं, और जिन्होंने नहीं करना, आप गाड़ी की चाबी भी सामने रख देंगे तो वो इनकार कर देंगे, क्योंकि उन्हें एक बहाना चाहिए होता है रिजेक्ट करने के लिए। तो खैर मैंने इस सिस्टम में सिर्फ 2 चीजें पूछी कि बंदे कितने ज्वाइन करवाने हैं और इसमें कमीशन कितने हैं, ठीक है। डायरेक्ट कमीशन 30% बताया गया, 21% इंडायरेक्ट कमीशन बताया गया। वल्ला ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, मुझे कोई रैंक अचीवमेंट नहीं बताई गई कि रैंक अचीवमेंट है नहीं है, कैसे होगा कैसे नहीं, बाइनरी सिस्टम है, जनरेशन है, कुछ भी नहीं। बस ये 2 चीजें मैंने पूछी, और मैंने कहा मैडम अगर आप काम कर रही हैं तो मैं भी इस सिस्टम में काम करूंगा। तो मैडम ने कहा ठीक है आप स्टार्ट करें। मैंने कहा मैडम अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, आपके सामने है सारा, 12 साल आप कर चुकी हैं,
2-2.5 साल मुझे हो चुके हैं, अभी तो जेब में इतने पैसे ही नहीं है कि मैं घर वालों को कोई चीज लेके दूं, उनसे मांगता हूं तो आगे साफ बात है गालियां पड़ती हैं। 2-2.5 साल का अरसा में अदा करके आ चुका हूँ। तो खैर मैंने पैसे इकट्ठे किए, बड़ी मुश्किल से अपनी सिस्टर और भाई को कन्वेंस किया। उसके बाद 7,000, मेरी सिस्टर है वो टीचर है, तो उसको मैंने कन्वेंस किया कि आप ना 7,000 से स्टार्ट करें, बड़ा अच्छा सिस्टम है, ऐसे ऐसे आपको अर्निंग आएगी, काम आपकी जगह मैं करूंगा। तो 3,000 भाई ने दिए, 7,000 सिस्टर ने दिए, 500 मैंने एक जगह से पकड़ा, 1,000 एक जगह से, कंफर्म मुझे याद नहीं है, ऐसे 3-4 जगह से करके मैंने अपना 3,000 इकट्ठा किया। फिर सिस्टर को राजी करके 7,000 की अपनी एंट्री की और 2 एंट्रीज मैंने अपने नीचे एक भाई की और एक सिस्टर की। तो वहां से मैंने स्टार्ट इसलिए लिया कि अगर यहाँ से पैसे आ गए तो आगे वर्क करूंगा, ना आए तो वही पहला सिस्टम बेहतर है। ऐसे ना हो कि अभी तो घर रह के करना है और ये ना हो कि सारे लोग घर पे ही बैठे हों कि हमारे साथ भी धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। तो उसके बाद जब मैंने पहली 2 एंट्रीज की तो पैसे आए, मैं बड़ा खुश हो गया, मोटिवेट हो गया कि यकीनन पैसे भी आते हैं, जैसा बोला गया था उतने ही पैसे आए हैं और वैसे ही उसी टाइम 10 सेकंड में। तो उसके बाद मैंने इस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको पता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर पहली बार कर रहे थे, प्रैक्टिकल तो करते रहते थे, जरा मुश्किल था। 1 हफ्ता मैंने लगातार दिन रात एक किया, मेहनत की, स्ट्रगल की, क्योंकि पीछे 2.5 सालों की मेहनत नजर आ रही थी, अभी रेस्ट तो कर नहीं सकता था। तो करते 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 1 हफ्ता गुजर गया, एक ज्वाइनिंग भी नहीं हुई। जिधर जाऊं रिजेक्शन, जो बंदा मुझे बोले वो यही कहे पागल हो गया, बेवकूफ हो गया, उल्लू का पट्टा, 2.5 साल पहले जाया करके आया, अब हमें फंसाने आया। तरह तरह की मैंने बातें सुनी। एक दोस्त थे टाइम्स में, सॉरी मैं नाम ले गया, नहीं लेना चाह रहा था। तो उसके बाद दोस्त थे, उन्होंने उस कंपनी की प्रोडक्ट्स मुझसे पूछी कि आपके पास पड़ी है। मैंने कहा हाँ, हमारे साथ एक सड़क है पक्की। तो वहां पे मैं गया उसको देने, उसने मुझसे पूछ लिया कि क्या सिस्टम है, क्या कर रहे हो आजकल, कैसे हालात गुजर रहे हैं, मेरे तो बड़े टफ है। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे एक सिस्टम है तो मैं कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अर्निंग भी अच्छी है, जबरदस्त है। अभी खास कोई रिजल्ट इतने मिले तो नहीं है, लेकिन इस टाइम जो मेरी जेब में पैसे हैं उसको मैंने बोतल पिलाई, साथ में बिस्किट वगैरह खिलाए निमको शिनको। तो उसको मैंने जब कहा कि ये जो आप बोतल पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, इसी कंपनी से और ऑनलाइन है, कहता है मुझे भी बताओ। मैंने कहा ठीक है। उसने दूसरे दिन मेरे साथ स्टार्ट किया और उसके नीचे एक दोस्त था तो उसकी टीम में, लेकिन उसका सीनियर बन चुका था रैंक वाइज, उसने भी मेरे साथ स्टार्ट कर लिया। तो यकीन जाने उसी महीने पहला जिसका हफ्ता जीरो में गुजरा था, 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं थी, वो ही पूरा महीना मैंने जब एंड किया तो मेरी टोटल अर्निंग बनी 47,200 रुपए पहले महीने की इकोनेक्स प्लेटफॉर्म से। तो मेहनत मैंने जारी रखी, कोई तकरीबन 2 महीने का अरसा गुजर, रैंक मेरा ब्राउन्ज हो गया। तो काइंडली ये मैसेज नहीं करेंगे आप, क्योंकि मेरा फोकस हट जाता है एंड के ऊपर इंशाल्लाह। तो कोई तकरीबन 2 महीने का टाइम गुजरा, 200 लोगों की टीम हो गई। फिर मैं इस्लामाबाद पहुंचा, कंपनी के हेड ऑफिस इब्राहिम खिलजी साहब से पहली मुलाकात हुई और उसके बाद मैडम आसफा से बात हुई, अच्छी गपशप हुई, कंपनी का विजन समझा, मुकम्मल तौर पे समझा कंपनी करना क्या चाह रही है। उस टाइम पता चला कि ये तो एक समंदर है और हम तो एक बस 200-400-500 समझ के या 1,000-2,000 डेली की अर्निंग के लिए स्टार्ट किया था। क्योंकि मैंने मैडम को बोला था कि मैडम अगर मुझे डेली के 2,000 रुपए भी आना शुरू हो गए तो मैं उल्टी छलांगे लगाऊंगा। आज भी मैडम की बात मुझे याद आती है और वो याद करवाती रहती हैं। तो उस टाइम मैंने ये बात बोली, सर इब्राहिम खिलजी साहब से बात हुई तो सर ने कहा कि फैसल भाई अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस तरह आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, करना चाहते हो, अगर आप इम्प्लीमेंट कर गए तो 1 साल के अंदर अगर आप 10 लाख रुपए यानी कि 1 मिलियन इस सिस्टम से ना कमा पाए तो आपको ये सिस्टम छोड़ देना चाहिए। तो मैं हैरान हो गया, भाई मैं तो 2,000 की सोच रहा हूँ और यहाँ पे 10 लाख की बात की जा रही है साल की। तो खैर मैं बाहर निकला, थोड़ा सा हिला हुआ, मैडम से कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैडम ने कहा चलें देखेंगे, वक्त बताएगा। वो तो जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता गया और वहां से हम निकले, लाहौर पहुंचे, क्योंकि वहां पे मेरा सामान पड़ा हुआ था, हमको छोड़ के तो आए नहीं थे। तो वहां पे जब मैं पहुंचा, काफी सारे लोग उस सिस्टम के मेरी टीम का हिस्सा बन चुके थे, सिस्टम में हमारे साथ काम कर रहे थे। तो उनके जो सीनियर्स थे वो बड़े गर्म हुए हमारे ऊपर कि हमारी टीमों को आपने ये किया वो किया। मैंने कहा भाई बात ये है कि हम एक रियल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जा रहे हैं, गुमराह तो नहीं कर रहे। आपके प्लेटफॉर्म में दम है तो वो उधर काम करेंगे, नहीं है तो हमारे साथ आ जाएंगे। तो वहां पे जब हम गए तो उन्होंने आगे प्लान बनाया कि ये आ रहे हैं, अगर यहाँ पे आते हैं तो इनको अच्छा खासा हम ना धुलाई करेंगे इनकी। वहां पे एक लड़का था जिसकी मैं टीम में काम करता था, उसने मुझे बताया कि फैसल भाई इधर सामान उठाने ना आना, हालात खराब है आके, तो आपका सामान मैं भिजवा दूंगा। खैर अल्लाह अल्लाह करते मैं पहुंचा उधर 32 चौक है एक लाहौर में, वहां पे उतरा, वहां से रक्शे पे बैठा, नियाजी चौक गया, नियाजी अड्डे से जाके टिकट करवाई और बखर आ गया। मैडम आसफा को पता चला, मैडम आसफा ने मुझे कहा फैसल भाई अगर ऐसा कोई सीन हुआ है
तो आप जो है वो मुझे इन्फॉर्म कर दे, या आज के बाद मैं आपके साथ खड़ी हूँ। कोई भी टेंशन बनती है, कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं मोटिवेट हो गया, साफ बात है कि एक सीनियर की सपोर्ट है साथ, और मुझे अंदाजा हुआ कि अगर फीमेल होते हुए इतनी मेरे साथ मुखलिस है सिस्टम में काम करते हुए, तो मुझे किस चीज की टेंशन है जब सीनियर मेरे साथ। फिर मैंने मेहनत की, स्ट्रगल की, काम करना शुरू किया, घर आया, घर से हमने बखर ऑफिस बनाने का फैसला किया, बखर आके ऑफिस बनाया। यकीन जाने जब मैंने बखर आके ऑफिस बनाया तो हम किराया दे के गए, हमें यहाँ पे आके खाना खाने के पैसे नहीं थे। 3 दिन हमने घर रह के काम किया, अर्निंग आई, पैसे कैश की, और फिर हम यहाँ पे आए और हमने काम अपना आके स्टार्ट कर दिया। मेहनत करते करते कुछ 6-7 महीने का टाइम गुजरा था कि कंपनी का नेशनल टूर विन हो गया, वो एंजॉय किया, वो एंजॉय करके आए। तो आपके सामने छोटी ईद के ऊपर मैंने मेहरान कार ली। मेहरान कार लेने के बाद मुझे आज भी याद है 5वें महीने की 7 तारीख को मैंने ये मेहरान कार ली थी छोटी ईद के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी छोटी मेहरान कार ने आज एक छोटा सा बच्चा दिया है जिसे वैगनार 2022 मॉडल VXL बोलते हैं, वो मेरे पास मौजूद है। पहले 70 बाइक लिया, फिर 125 लिया, वो भी मेरे पास मौजूद है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई, आपका शागिर्द भी बोल सकते हैं, काफी सारे मेरे सीनियर्स भी मौजूद होंगे शायद, तो मेरी कोई औकात नहीं, मैं उनके सामने बोल रहा हूँ, तो उसके लिए माजरत, कोई गुस्ताखी कर जाऊं। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 मई 2020 को मैंने सिस्टम का आगाज किया था, और आज 20 महीने और कोई 21 दिन मुझे सिस्टम में हो चुके हैं, और 7.8 मिलियन जिसे 78 लाख बोलते हैं वो मैं यहाँ से टोटल अर्न कर चुका हूँ। ठीक है, टोटल अर्निंग जिसे बोलते हैं, तो वो मैं यहाँ से अर्न कर चुका हूँ। और मैं इस चीज का दावा करता हूँ कि अगर आपने मेहनत की, स्ट्रगल की, सिस्टम के मुताबिक सीनियर्स को फॉलो करते हुए, जो ट्रेनिंग्स चल रही हैं, जो सिस्टम आपको समझाया जा रहा है, उसके मुताबिक अगर आपने काम किया, तो इंशाल्लाह मैं इस चीज की श्योरिटी दूंगा कि जब आप 20 महीने और 21 दिन मुकम्मल करेंगे तो आप मुझसे ज्यादा अर्न कर चुके होंगे। उसकी रीजन मैं बता देता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल नहीं थे, 2 महीने के बाद प्रोडक्ट्स मिली थी, मैनुअल जो है वो अर्निंग आती थी। ठीक है, हम विड्रा जो लगाते थे वो किसी के नंबर से आता था, उसके अलावा कोई अचीवर नहीं था हमारे सामने, कोई रैंक अचीवर नहीं था, कोई बड़ी अर्निंग नहीं कर चुका था, किसी को कोई रिवार्ड नहीं मिला था। हमारे लिए कदरे मुश्किल था। आप समझते हैं कि ये तो करके शुरू में आए, लेकिन जो हमें प्रॉब्लम्स आई, जो हमने फेस किया, वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो इसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास वही प्लेटफॉर्म है, कई गुना अच्छे, हमसे कई गुना अच्छे आपके सीनियर्स हैं जो आपके ऊपर मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। मेरी इस अचीवमेंट्स के पीछे मैडम आसफा सर इब्राहिम खिलजी साहब का बहुत बड़ा हाथ है, और आप तमाम लोगों का, जिनका मैं बेहद मशकूर हूँ। मेरी कोई औकात नहीं, मैं आपसे हूँ और इकोनेक्ट प्लेटफॉर्म की वजह से हूँ। इसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे इन चीजों के ऊपर कि किन चीजों के ऊपर अमल करके और किन चीजों को समझते हुए हम एक अचीवमेंट्स, एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं अपनी, और आगे अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजन के ऊपर कि विजन क्या होता है, या किस तरीके से हमने अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव करना है। सबसे पहली बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस प्लेटफॉर्म का आप हिस्सा हो, इसको अपनी कंपनी समझें, अपना प्लेटफॉर्म समझें, और इसको ऐसे समझें कि ये कंपनी आपकी है, ये बिजनेस आपका है, आपसे शुरू होता है और आप पे ही खत्म होता है। मैं आपको यूं कहूं कि आप एक स्कूल बनाते हैं, उस स्कूल की एक एक चीज से आप वाकिफ होंगे, दुकान बनाते हैं, उसकी एक एक चीज से वाकिफ होंगे। मतलब इसमें जो सर्फ पड़ा है वो इतनी कीमत का है, इतनी क्वांटिटी है, इसमें जो साबुन पड़ा हुआ है वो इतनी क्वांटिटी का है, ये खत्म होने वाला है, ये नया मंगाना है, एक एक चीज से आप क्लियर होते हैं। तो इसी तरीके से इस कंपनी से, सिस्टम से भी आपको एक एक चीज से क्लियर होना चाहिए, तब आप इस सिस्टम में कामयाब होंगे। उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा कि विजन कहते किसे हैं। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़े होकर इस्लाम की तबलीग की, तो तमाम जो काफिर थे या कुफर करने वाले थे वो मुखालिफ थे, कोई भी आपकी सपोर्ट में खड़ा नहीं था। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग की और 1% भी नहीं डगमगाए। उसका सीन क्या था कि वो अपने विजन से क्लियर थे, उनको पता था वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो काम था वो तबलीग करना था, किसी को जबरदस्ती इस्लाम में लाना नहीं था। ठीक है, उनको अपने काम के ऊपर, अपने इस्लाम के ऊपर, अपनी तबलीग के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव था कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, ये अभी नादान है, जब इन्हें समझ आएगी तो ये आ जाएंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7.5 अरब आबादी है पूरी दुनिया की, और 2.5 अरब मुसलमान हैं। 950 साल नबियों ने, अंबिया ने तबलीग की है। ठीक है, 950 साल, और कभी 2 मुसलमान हुए, कभी 4 हुए और कभी नहीं हुए, लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि वो कामयाब होके गए हैं।
उनको कामयाबी मिली है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था आपका काम है पैगाम पहुंचाना, आपका काम है इनवाइट करना, आपका काम है अपना इस्लाम का पैगाम पहुंचाना, आपका काम किसी को जबरदस्ती ज्वाइन करवाना, इस्लाम में लाना या जबरदस्ती जबरन उसको यहाँ पे आपका लाना काम नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ इतने वक्त के बाद भी अगर कामयाबी मिलती है तो इसको अचीवमेंट्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं सब्र, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह पाक की जात होती है। इसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कायनात का एक रूल है कि जब आप अपने विजन से अपने काम से क्लियर होते हैं और क्लियर कट होके अपने काम को कर रहे होते हैं, 101% अपने सिस्टम के ऊपर आपको बिलीव होता है, तो कायनात का जरा जरा आपकी हेल्प में खड़ा हो जाता है और आपकी सोच रखने वाले आपकी मतलब जिस तरह का आपका माइंडसेट है, जिस तरह आप करना चाहते हैं, जो आप सोच के चले हैं, आपकी सोच वाले भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको अपने सिस्टम के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने विजन से भी आप क्लियर नहीं है, तो मेरे भाई आपके साथ कौन जुड़ेगा? जुड़ता हमेशा उसी के साथ कोई है जो अपने फैसले पे मजबूत होता है और अपने फैसले को मजबूती के साथ पकड़ के चल रहा होता है। अगर हम कैरियर की बात करें, आपको एक चीज शायद अपने जहन में आती हो कि हमारा कैरियर, जो हमारा फ्यूचर है, वो इसके साथ सिक्योर है या नहीं, या हम अपना फ्यूचर कैरियर इसके साथ बना पाएंगे या नहीं। तो कैरियर जो है वो एक सिस्टम, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, ये सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये किसी एक इंसान की कोई बनाई गई चीज नहीं है, ठीक है। ये एक मुकम्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है। किसी एक इंसान के आने से, किसी एक इंसान के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ हजारों लोग आएंगे और हजारों चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप खड़े रहे आप कामयाब होंगे, क्योंकि ये सिस्टम मौजूद होगा। किसी इंसान के आने जाने से कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। मैं आपको क्लियर कर दूं, फैसल बलोच छोड़ के चला जाए, मैडम आसफा छोड़ के चली जाए, आपके सीनियर्स छोड़ के चले जाएं, आपकी डाउनलोड छोड़ के चली जाए, सिस्टम यहीं पे मौजूद होगा, सिस्टम कहीं नहीं जाने वाला। इसके बाद आपकी जो टीम होती है, जिस टीम को आप यहाँ पे ज्वाइन करवाते हैं, सिर्फ कमीशंस के लिए ज्वाइन ना करवाएं। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जिसके ऊपर आप अमल करें तो आपको किसी फील्ड में भी नाकामी नहीं हो सकती। तो टीम जो होती है आपकी एक फैमिली की मानद होती है। जैसे एक घर में से अगर किसी एक मतलब वालिदैन अपने बच्चों को घर से निकाल देते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उनको जो तवक्को होती है अपनी औलाद से, किसी को अपनी औलाद से बढ़ के किसी और से प्यार नहीं होता। लेकिन अगर उनको घर से निकाला जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपनी फैमिली के लिए कोई ना कोई नुकसान का बायस है, या वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी फैमिली को खतरा है। तो इसलिए पूरी इकोनेक्स फैमिली को, पूरी इकोनेक्स टीम को अपनी फैमिली की मानद समझा करें और उसका एहतराम भी किया करें, उनकी रिस्पेक्ट भी किया करें और उनकी हेल्प जो है अपनी हेल्प समझ के किया करें। क्योंकि जब आप अल्लाह की मखलूक की हेल्प करते हो तो अल्लाह पाक की जात की तरफ से आपके लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह आप और हम लोग मिलके इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से अगर हमने इसी तरह मेहनत की, नेक नियति के साथ, पॉजिटिविटी के साथ काम किया, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हम इकोनेक्स के हवाले से और डायरेक्ट सेल बिजनेस के हवाले से, नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से, सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से इंशाअल्लाह एक पॉजिटिव, एक ऐसा ट्रेंड छोड़ के जाएंगे कि जो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते ही डरते हैं, सुनते ही डगमगा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, किसी के सामने अपना सिस्टम प्रेजेंट नहीं कर सकते, हमने ऐसे पॉजिटिव होके ईमानदारी के साथ वर्क करना है कि आने वाली इंशाल्लाह यूथ, आने वाली नौजवान कौम इंशाल्लाह फखर से अपना सिस्टम प्रेजेंट भी करेगी, फखर से बताएगी भी सही, और इस काम को करते हुए फखर करेगी। चंद कंपनियों के और चंद लोगों के मफादात की वजह से जो इस फील्ड का नाम बदनाम हुआ है, आपने और हमने मिलके इंशाल्लाह, अकेला इंसान कोई भी कामयाब नहीं हो सकता और ना ही कोई काम करके दिखा सकता है। आप लोगों की हेल्प से और हमारी मेहनत से इंशाल्लाह हमने मिलके एक ऐसा ट्रेंड बना के जाना है और एक ऐसा नाम बना के जाना है कि लोग इस सिस्टम को करते हुए फखर महसूस करेंगे और उन्हें टेंशन नहीं होगी, वो लॉस की वजह से परेशान नहीं होंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारे साथ धोखा हो गया तो क्या होगा। इसके बाद इस ग्रुप का जो मेन मकसद है वो आप लोगों को टीच एंड ट्रेन करना है, एजुकेट करना है, आपको लर्नर बनाना है, बेस्ट अर्नर बनाना है, और आपको ऐसी एजुकेशन देनी है कि किसी भी दुनिया की फील्ड में आप नाकाम ना हो, बल्कि आगे वाले की आंखों में आंखें डाल के आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, दो तरह के इंसान होते हैं। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आगे वाले की बोलती आप बंद कर देंगे, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आगे वाला आपकी बोलती बंद करके चला जाता है। तो उसके लिए होता क्या है कि जो बेस्ट लर्नर होता है वो ही बेस्ट अर्नर होता है। अगर आप मीटिंग्स प्रॉपर लेते हैं, मीटिंग्स का हिस्सा प्रॉपर बनते हैं,
आप सीनियर की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, एक होती है बनावटी रिस्पेक्ट, एक होती है दिल से रिस्पेक्ट। अगर आप दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, आप गैर मौजूदगी में उनके लिए दुआएं देते हैं, क्योंकि मुंह पे तो हर बंदा बन जाता है जी सर जी सर, लेकिन जो गैर मौजूदगी में, जो तन्हाई में अगर आपका दिल बोलता है कि जी इसकी रिस्पेक्ट, इसकी इज्जत मेरे लिए फर्ज है, क्योंकि अगर एक लफ्ज भी किसी ने आपको पढ़ा दिया तो वो आपका उस्ताद ठहरा। आपको चंद एक चीजें इस सिस्टम में, जो इनोवेशन ग्रुप है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। चंद एक चीजों का मैं जिक्र कर देता हूं। अगर आपकी ये क्लियर है, अगर आपने ये सीखा है, अगर आपने ये समझा है, अगर नहीं समझा तो दोबारा इन चीजों को क्लियर करें, अगर सीख लिया है तो फिर इनके ऊपर अमल करें। नंबर 1 पे आ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क किसे बोलते हैं? किसी भी काम को मिल के करना, ग्रुप वाइज करना, ये नेटवर्क कहलाता है। और मार्केटिंग क्या कहते हैं? किसी भी चीज को सेल करना, यानी कि किसी भी चीज को ग्रुप वाइज मिल के सेल करने को नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। यानी कि किसी सिस्टम में एक बंदा गया, उसके रेफरेंस से 2-4 और लोगों ने वो चीज परचेज की और मिल के आगे उसको सेल करना शुरू कर दिया, तो इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। व्हाट इज इकोनेक्स क्या है? ये चीज आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जिस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा हैं, जिस सिस्टम में आप आए हैं, जिस सिस्टम से आपने फ्यूचर बनाना है, कैरियर बनाना है, जिस सिस्टम में आपके सीनियर्स दिन रात आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स लॉन्च कर रहे हैं, अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं, तो आपको भी मुखलिस होकर उनके साथ फिर उनका साथ देना चाहिए। तो व्हाट इज इकोनेक्स? इकोनेक्स क्या है? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जिस सिस्टम से आपने अर्निंग करनी है, जिस सिस्टम से आपने पैसा कमाना है, जिस सिस्टम के साथ आपका कैरियर जुड़ा है, कम से कम वो सिस्टम आपको क्लियर होना चाहिए कि इसकी कंपनी प्रोफाइल क्या है, इसका लीगल स्टेटस क्या है, ठीक है, इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, इसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, इन चीजों के ऊपर अपनी ग्रिप बनाएं। वाई इकोनेक्स, हमें इकोनेक्स क्यों करनी चाहिए? अगर ये दो चीजें, नंबर 1 व्हाट इज इकोनेक्स और नंबर 2 वाई इकोनेक्स, ये दो चीजें अगर आप क्लियर कट समझ जाते हैं और आगे वाले को समझा जाते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप हमारे सिस्टम का हिस्सा कब बनेंगे, बल्कि वो खुद कहेगा कि मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज अगर आपके लिए नहीं है, जैसे जिस्म के लिए एक रीढ़ की हड्डी काम करती है, तो आपके लिए बिजनेस में प्रोडक्ट नॉलेज रीढ़ की हड्डी की मान्यता है। अगर आपके पास इसका नॉलेज है, इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी क्या क्या अफादियत हैं, इसको कैसे यूज करना है, ये किस किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, या किस बंदे ने ये यूज नहीं करना, ये आपके पास खुद की नॉलेज होनी चाहिए। अभी सीनियर सिखा रहे हैं, इनके मशकूर रहें, क्योंकि अक्सर सीनियर नहीं सिखाते और वो कहते हैं भाई बिजनेस आपका है तो करना आप नहीं है, और रूल भी यही होता है। लेकिन आपकी गुड लक है कि आपको इतने अच्छे अच्छे सीनियर्स मिले हैं। इसके बाद आपने ड्रीम लिस्ट बनानी है, और ड्रीम लिस्ट मैं आपको एक बात बताऊं, शायद माजरत के साथ किसी सीनियर्स ने या किसी की शायद मैं मुखालफत भी कर जाऊं, कि डायरेक्टली आपने होंडा सिटी या जीएलआई या सिविक का ड्रीम नहीं बना लेना। ये बात ध्यान में रखिएगा। आप स्टेप बाय स्टेप चलें। मतलब अभी अगर किसी के पास 70 बाइक नहीं है, तो वो ख्वाब बनाए कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैंने इतने अरसे में जो है ये चीज लेनी है। अगर वो अचीव हो जाए तो फिर आप ड्रीम बनाएं 1 to 5 का, क्योंकि एकदम से 1 to 5 लेना आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप 70 लेते हैं तो 70-80 हजार रुपए आपके पास मौजूद होंगे, 70-80 हजार और करेंगे, 1 to 5 आ जाएगा। अगर 1 to 5 आप लेते हैं, फिर आप ड्रीम बनाए मैंने मेहरान कार लेनी है। अगर आप मेहरान कार लेना चाहते हैं तो 1.5 लाख आपके पास मौजूद होगा, 2-3 लाख और करेंगे, आपकी मेहरान आ जाएगी। मेहरान आ जाए फिर आप ख्वाब बनाए कि मैंने कल्टस लेनी है या वैगनार लेनी है। अगर आप वैगनार पे पहुंचना चाहते हैं तो 6-7 लाख रुपए आपके पास मौजूद होंगे, बाकी आप 2-4-10 लाख करेंगे तो आप वैगनार पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एकदम से 20 लाख 22 लाख करना मुश्किल है, 10 लाख करना कुछ आसान हो जाएगा। आप जब वैगनार पे पहुंचेंगे तो फिर आप ड्रीम बनाएं कि मैंने अब होंडा सिटी पे पहुंचना है। होंडा सिटी के लिए आपके लिए 10-12 लाख रुपए करना आसान है, एकदम से 32 लाख रुपए करना मुश्किल है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसी तरह अपने ड्रीम बनाते जाएं और ड्रीम लिस्ट बनाएं कि इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने क्या करना है और कितने टाइम में करना है, कितने अरसे में मैंने ब्रॉन्ज बनना है, कितने अरसे में मैंने सिल्वर बनना है, कितने अरसे में मैंने गोल्ड बनना है। टारगेट्स पे चलेंगे, क्योंकि दुनिया टारगेट्स वालों के साथ है, तो फिर आप इंशाल्लाह काम भी करेंगे, और जिस दिन काम नहीं होगा उस दिन आपको सुकून भी नहीं आएगा। सुकून नहीं आएगा तो इसका मतलब है आपके अंदर तड़प है और आप कामयाब होना चाहते हैं। इसके बाद नेम लिस्ट आपकी होना बहुत जरूरी है। नेम लिस्ट कैसे? आपने किसी को प्रेजेंट किया, उसने रिजेक्ट किया, तो रिजेक्ट के ऊपर एक हेडिंग दे और उसके नीचे रिजेक्ट और उसका नाम और नंबर लिख दें। इस बंदे ने मुझे साफ रिजेक्ट कर दिया,
किसी ने आपको ये कहा कि मैं सोच के बताऊंगा, तो उसका अलग से नंबर लिखें, नाम लिखें और उसको भी अपने पास सेव कर लें। इसके बाद किसी ने कहा कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, पैसे नहीं है, तो उसकी अलग एक कैटेगरी बना लें। जब आप अचीवमेंट्स लेंगे तो उन लोगों से दोबारा राब्ता करें। चलें उस टाइम तो आपने स्टार्ट नहीं लिया था, लेकिन अब देखें मैं ये कर चुका हूँ, आप भी कर सकते हैं, अब आपका क्या ख्याल है? तो वही लोग आपके साथ दोबारा जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग। काफी सारे लोग इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन्विटेशन अलग चीज है, प्रोस्पेक्टिंग अलग चीज है। इन्विटेशन जो है, इसमें आप किसी बंदे को अपने सिस्टम के मुतालिक मतलब थोड़ा सा गाइड करते हैं या उसको तवज्जो मुतवज्जा करते हैं उसकी, ठीक है, अपने सिस्टम के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं, आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। प्रोस्पेक्टिंग होती है मुकम्मल तौर पे अपने सिस्टम को प्रेजेंट करना, एक एक चीज क्लियर करना। इनवाइट होता है सिस्टम को लिए इनवाइट करना, और प्रोस्पेक्टिंग होती है मुकम्मल सिस्टम ए टू जी क्लियर करना। फॉलोअप, अब फॉलोअप क्या होता है? जब आप अपना मुकम्मल सिस्टम क्लियर कर लें तो उसके बाद इस सिस्टम की पॉजिटिविटी बताएं कि भाई इस सिस्टम को करने से क्या क्या लोग अचीव कर चुके हैं, क्या क्या बन सकते हैं, किसने क्या ये काम किया तो वो इस लेवल पे पहुंचा। इस काम से ही लोग आगे अचीवमेंट्स लेते हैं। आप करेंगे तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि उसका थोड़ा सा आपने माइंड बनाना है इस काम के हवाले से। इसके बाद आ जाती है क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या चीज है? क्लोजिंग ये चीज है कि फर्ज करें वो ज्वाइन तो होना चाहता है अपने माइंड में, लेकिन आप उसको कैसे क्लोज करेंगे कि वो उसी टाइम ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैंने काफी सारा इससे रिजल्ट भी लिया है, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ कि फर्ज करें आप मेरे साथ आए, आपने सिस्टम को समझा, समझने के बाद आप बैठे, मैं आपसे कहूंगा ब्रदर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस एक दो तीन ज्वाइनिंग्स आ जाती हैं और अभी भी आने वाली है। ठीक है, अगर आप उससे पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो आप जो है काम आज से स्टार्ट करें या एक हफ्ते के बाद, लेकिन मेरे साथ जो ज्वाइनिंग्स होंगी वो ऑटोमेटिकली आपकी टीम का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे। आज के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जितनी भी मैं ज्वाइनिंग्स करूंगा वो आपकी टीम में आएंगे, आपको पॉइंट्स, आपकी टीम बढ़ना शुरू हो जाएगी। 50% काम आपको मेरी वजह से मिलेगा, 50% अगर आपने किया तब भी आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर आप पहले ज्वाइन करेंगे तो सीनियर बनेंगे, बाद में ज्वाइन करेंगे तो जूनियर बनेंगे। पहले ज्वाइन करेंगे तो वो बंदा जो भी ज्वाइन हो रहा है मुमकिन है वो अच्छा काम करने वाला हो, तो उसकी जितनी भी टीम बनेगी वो आपकी काउंट होगी। लेकिन अगर आपने बाद में ज्वाइन किया तो आप उसकी टीम बनेंगे और आप जितनी टीम बनाएंगे उसकी टीम बनेगी। तो इसके बाद फैसला आपका है, क्योंकि मेरे पास तो वो पहले ज्वाइन हो जाए या आप ज्वाइन हो जाए मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह 75% इस चीज से मेरी क्लोजिंग हो जाती है, तो आपकी भी हो सकती है, और मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यकीनन ईमानदारी की बात है दिल से कह रहा हूँ कि इनोवेशन ग्रुप के जो मैनेजमेंट है, आमिर खान साहब, मोहम्मद अरसलान साई, सैम जमील साहब और हाफिज शाहिद साहब, इनके ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो खुश नसीब लोग हैं, क्योंकि ये बिल्ला तकल्लफ बगैर लालच के आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से टीच एंड ट्रेन कर रहे हैं, आपको मुकम्मल तौर पे समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और इंशाल्लाह जब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे, आप अपनी टीमों को सर्व कर रहे होंगे, फिर आपको पता चलेगा कि सीनियर्स के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, और फिर भी उनके बावजूद वो टाइम निकाल के आप लोगों के लिए इतना सोचते हैं कि इनकी कामयाबी से मेरी कामयाबी जुड़ी है और इनको कामयाब करवाना ही मकसद होता है। क्योंकि असल लीडर का काम यही होता है, वो पैसे से ज्यादा अपनी टीम के ऊपर तवज्जो देता है जिनकी तवक्कुआत उसके साथ जुड़ी होती हैं। एक चीज एंड के ऊपर बात करूंगा, उसके बाद इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों का काफी टाइम भी ले लिया और काफी सारे लोगों को शायद मेरी कोई बात बुरी भी लगी हो। काम सारे बंदे करते हैं, मतलब मेरे वालिद का नाम है गुलाम यासीन। आप में से जो लोग मुझे जानते हैं, क्या आप मेरे वालिद को जानते हैं? मैंने नाम आपको बताया गुलाम यासीन, कोई भी नहीं जानता होगा, शायद कोई मेरी जान पहचान वाला इलाके का है तो वो जानता हो, अदरवाइज आप नहीं जानते। आप में से किसी के भी वालिद को मैं नहीं जानता, आप आपस में किसी के वालिद को नहीं जानते होंगे। उसका रीजन क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कायद आजम का नाम सुना होगा आपने, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नाम सुना होगा आपने, सिकंदर आजम का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ और भी नाम हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनको आप, हम, हमारे आबाओ अजदाद, हमारी औलादें जानती हैं, ठीक है, हमारे बहन भाई छोटे बड़े जो भी हैं सभी जानते हैं। फर्क क्या है? क्या वो हमारे चाचा के बेटे तो नहीं है? क्या वो हमारे मामू तो नहीं लगते? क्या वो हमारे भाई तो नहीं है? क्या वो हमारी फैमिली के मेंबर तो नहीं? लेकिन उन्होंने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है,
ऐसा काम करके दिखाया है कि वो इस दुनिया से चले भी गए तो उनका नाम जिंदा है। क्या हमारे वालिदैन का नाम जिंदा है? चंद एक लोगों के अलावा जो हमारी फैमिली के मेंबर हैं, कोई नहीं जानता हमारे वालिदैन को। तो क्या आप भी ऐसे ही मरना चाहते हैं कि ये तो वही हुई, सुबह हुई, शाम हुई, यूं ही जिंदगी तमाम हुई? इस दुनिया में सारे लोग आते हैं, आके चले जाते हैं, आप भी आए हैं, आके चले जाएंगे। क्या जिंदगी में कोई ऐसा काम किया है कि आपको लोग आपका नाम याद रखें? मेरे भाई, दुनिया में सब लोगों को एक ही बार मौका मिलता है आने का और वो चले जाते हैं। तो आपके पास भी वही मौका है, वही आपके पास प्लेटफॉर्म है, वही आपके पास पाकिस्तान है, वही इस्लाम है, हर चीज वही है। विजन बना के टारगेट के साथ चलेंगे कि आपका कोई मकसद होगा तो आप इंशाल्लाह अचीवमेंट्स लेंगे। बगैर मकसद के जानवर भी चला जाता है और इंसान भी चला जाता है, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहान में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो लाइफ में अगर कुछ करना है, बड़ा करना है, तो मकसद बना लें, विजन के साथ काम करें, सोच के साथ काम करें, ट्रेनिंग्स कभी मिस ना करें, सिस्टम के साथ लॉयल हो जाएं। रिजल्ट्स अल्लाह पाक की जात के हाथ में है, आपके हाथ में मेहनत करना। आखिर के ऊपर आप लोगों की नजर एक शेयर करना चाहूंगा और उसके बाद इजाजत चाहूंगा कि ऐसे तो किसी शख्स को रुसवा नहीं करते सॉरी, ऐसे तो किसी शख्स को रुसवा नहीं करते और अपनों के सितम पर शिकवा नहीं करते। मंजिल तक पहुंचने की तलब होती है जिनको, रास्तों पर खड़े होके वो सोचा नहीं करते। और रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। और आखिर पे एक सीनियर्स की नजर में, जो लोग सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और नहीं करते उनकी नजर शेर, और उसके बाद अल्लाह हाफिज। के उठाकर हाथ देना जो सलामी भूल जाता है, उठाकर हाथ देना जो सलामी भूल जाता है, वो अपने अंदर की हर एक खामी भूल जाता है। जिस मोहसिन ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया हो, जिस मोहसिन ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया हो, हलाली याद रखता है, हरामी भूल जाता है। तो एक ही लफ्ज होता है, उस्ताद पढ़ाता है, शागिर्द सीख लेता है। एक ही अल्फाज होता है, लफ्ज होता है, उस्ताद पढ़ाता है और शागिर्द उसको मतलब किसी और मैंने में ले जाता है। मैं नहीं कहना चाहता। तो कोई भी मेरी बात दौरान सेशन आप लोगों को बुरी लगी हो, उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। अच्छी लगी हो, अमल जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा, जब तक अपनी जात के साथ, अपने सिस्टम के साथ, अपनी कंपनी के साथ, इस कंपनी को अपने नहीं समझेंगे, सिस्टम को अपना नहीं समझेंगे, इस बिजनेस को अपना नहीं समझेंगे, तब तक कामयाबी आपके मुकद्दर में मेरे ख्याल में नहीं हो सकती। और उसको कामयाबी बोलते ही नहीं है कि आपके पास 4 पैसे आ जाएं। कामयाबी उसको बोलते हैं कि आपकी वजह से कितने लोगों का चूल्हा जला, कितने लोगों को फायदा पहुंचा, कितने लोग कामयाब हुए, कितने लोगों ने आगे बढ़ने का फैसला किया, और आपकी वजह से कितने लोगों को एक उम्मीद मिली कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरी कोई दौरान सेशन आपको बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, तो हमें याद रखिएगा। और अच्छी लगी हो तो अमल जरूर कीजिएगा। और आज के सेशन के हवाले से फीडबैक अपने अपने ग्रुप्स में लाजमी तौर पे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।